हाय गाइस, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाइलम फोरेप्रा से एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ अबाउट द कॉनोसाइट सेल्स। तो अब देखिए जितनी भी हमारे पास किंगडम एनिमिलिया में जितनी भी फाइला है 37 फाइला जो है, हर एक फाइलम की बेसिकली एक डायग्नोस्टिक फीचर होती है जो कि एक फाइलम को दूसरे फाइला से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास सपोज करें हमारे पास पाइलम नेथेरिया है या जिसे हम सिनेंट्रेट करते हैं, तो इनमें एक डायग्नोस्टिक फीचर होती है नेमेटोसिस्ट एंड द सेकंड वन दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें पाया जाता है। अब ये करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली जितनी भी अदर फाइला है उनमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे पास फाइलम एनेलिडा। तो फाइलम एनेलिडा में बेसिकली एक डायग्नोस्टिक फीचर है, दिस इज अबाउट द मेटामेरिज्म्स एंड दिस मेटामेरिज्म बेसिकली इट इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर फाइलम। इसी तरह से अगर पाइलम फोरेफ्रा की बात करें तो पाइलम फोरेफ्रा में बेसिकली थ्री डायग्नोस्टिक फीचर पाए जाते हैं। एक इसका कॉनोसाइट सेल है जिसको हम आज एलिबोरेट करेंगे, दूसरा इसका कैनाल सिस्टम है और थर्ड एक हमारे पास इसका स्केलेटन है। तो ये फीचर ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली एक फाइला को दूसरी फाइला से डिफरेंशिएट करती है। तो इसी तरह से ये कॉनोसाइट बेसिकली दीज आर द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम फोरेफ्रा। तो इस कॉनोसाइट्स को हम यहाँ पर एलिबोरेट करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द meanings of conocytes. Now this conocyte basically it is the combination of two Greek words. The first one that is con and the second one that is site. तो जहाँ पर भी साइट का वर्ड आता है तो साइट बेसिकली यूज होते हैं फॉर द सेल्स। तो यहाँ पर भी साइट का मीनिंग है सेल, जबकि जो फर्स्ट टर्म है दिस इज कॉइन। तो कॉइन का मतलब है फनल। तो ये बेसिकली एक स्पेशलाइज टाइप की सेल है, लेकिन इस सेल में बेसिकली अगर इनकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये इनकी स्ट्रक्चर शेप जो कि है बेसिकली वो फनल शेप होता है। तो इस वजह से इन सेल को हम बेसिकली कॉनोसाइट सेल कहते हैं। यहाँ पर मैंने फनल शेप का स्ट्रक्चर ड्रा भी किया हुआ है, तो इस किस्म के शेप को हम बेसिकली फनल कहते हैं। तो अगर इन कॉनोसाइट के सेल को भी हम देखेंगे तो ये कॉनोसाइट सेल का शेप भी इस फनल शेप में आता है, तो इस वजह से इस सेल को हम बेसिकली कॉनोसाइट सेल कहते हैं। अगर डिस्कवरी की बात करें तो बेसिकली बाइडर for the first time in 1895 he described the conocyte cell from the class Calcarea and the species that is Sycon rapenis and Sycon compressa। अब यहाँ पर देखिए कल्केरिया, तो कल्केरिया बेसिकली फाइलम पोरेफ्रा और स्पॉन्जी का एक क्लास है। तो बेसिकली फाइलम पोरेफ्रा को जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी पाइलम पोरेफ्रा का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो इनमें बेसिकली हमने पाइलम पोरेफ्रा की 3 क्लासेस बनाए थे। तो इन 3 क्लासेस बेसिकली इसमें फर्स्ट क्लास था दैट इज़ द क्लास कैल्केरिया, नेक्स्ट क्लास हेक्सेक्टेनेलिडा एंड द थर्ड क्लास दैट इज टेमोस्पोंजिया। तो बेसिकली पाइलम पोरेफ्रा के अंदर 3 क्लासेस पाई जाती हैं। इनमें एक क्लासेस बेसिकली कल्केरिया है। तो इन कल्केरिया के हमने यहाँ पर भी स्पीशी का एग्जाम्पल भी लिया। इनमें हमारे पास ल्यूकोसोलोनिया एंड साइकॉन है, जबकि हेक्सेक्टेनेलिडा का एग्जाम्पल बेसिकली यूफ्लेक्टेला है जिसको हम विनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। हाइलोनेमा ये बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ द हेक्सेक्टेनेलिडा। थर्ड जो हमारा क्लास है वो बेसिकली डिमोस्पोंजिया है। तो डिमोस्पोंजिया के अंदर बेसिकली एग्जाम्पल आते हैं स्पॉन्जिला जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस कहते हैं, और सेकंड वन दैट इज यूस्पोंजिया। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन था द फाइलम पोरेफ्रा की। तो यहाँ पर बेसिकली साइकॉन, तो साइकॉन एक जीनस है। तो बेसिकली बाइडर ने साइकॉन की 2 स्पीशीज में बेसिकली इन कॉनोसाइट सेल को फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्कवर किया था। एक साइकॉन की स्पीशी है रपेनिस, दूसरा जो स्पीशी है साइकॉन की वो बेसिकली साइकॉन कंप्रेसा। तो साइकॉन रपेनिस एंड साइकॉन कंप्रेसा दीज आर द 2 स्पीशी फाउंड इन द क्लास कैल्केरिया। तो इन 2 स्पीशी में बेसिकली बाइडर ने फॉर द फर्स्ट टाइम कॉनोसाइट सेल को डिस्कवर किया। नेक्स्ट हम यहाँ पर कॉनोसाइट सेल का स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बेसिकली दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉनोसाइट सेल। तो कॉनोसाइट सेल बेसिकली जितनी भी हमारे पास नॉर्मल सेल्स है उनकी तरह भी कॉनोसाइट भी एक किस्म का सेल है, लेकिन बेसिकली ये कॉनोसाइट सेल फ्रॉम द अदर सेल से ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट करता है एक
एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर है इन कॉनोसाइट सेल में, जो कि अदर सेल से कॉनोसाइट को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वो बेसिकली कलर। ये कलर बेसिकली, ये पार्ट बेसिकली अदर सेल को कॉनोसाइट से डिफ्रेंशिएट, या सिंपली आप कह सकते हैं कि कॉनोसाइट सेल दूसरी सेल से डिफ्रेंशिएट है, क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट एक्स्ट्रा एडिशन होती है जिसको हम कॉलर कहते हैं। अब यहाँ पर भी अदर सेल्स है, इनमें जो ऑर्गेनिली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिली पाई जाती है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट, जैसे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्यूडोक्यूल्स है। तो ये सारी कंपोनेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिली जितनी भी है ये बेसिकली आम सेल में भी पाया जाता है और कॉनोसाइट में भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इनके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं जिसको हम एक्सटेंशंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली ये इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर बेसिकली एक फ्लैजेला होता है और दूसरा यहाँ पर कॉलर है, तो ये डिफरेंट करती है फ्रॉम द अदर सेल्स। अब यहाँ पर बेसिकली जो फ्लैजेला जहाँ से अराइज होते हैं इनको हम कहते हैं काइनेटोसोम्स। तो काइनेटोसोम बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिससे फ्लैजेला अराइज होता है। अब अगेन इनके जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं, बेसिकली 20 to 30 साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस यहाँ से अराइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोविलाई, और ये बेसिकली एक्रोन्स और सर्कल शेप में प्रेजेंट होते हैं। कॉनोसाइट की इस पार्ट को हम बेसिकली कॉलर कहते हैं और ये बना होता है माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई बेसिकली साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं, और ये बेसिकली इन कॉलर की वजह से बेसिकली इनका शेप फनल लाइक होता है, और इन कॉलर की वजह से बेसिकली कॉनोसाइट सेल को हम बेसिकली कॉलर सेल भी कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली द जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ द कॉनोसाइट। अब नेक्स्ट देखिए, दिस कॉनोसाइट सेल दे आर फाउंड ओनली इन द फाइलम फोरेफ्रा, और जिसको हम जनरली और कॉमनली इसको हम बेसिकली स्पॉन्जिस भी कहते हैं। कॉलर सेल क्यों कहते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। अब बेसिकली इनके अगर डायमीटर, इन सेल का डायमीटर अगर देखें तो बेसिकली दे हैव द डायमीटर रेंज फ्रॉम 2 to 10 माइक्रोमीटर, तो ये इसका साइज है। नेक्स्ट अगर शेप की बात करें तो बेसिकली इनका शेप राउंड भी हो सकता है, ओवल और फनल एंड शेप। तो ये बेसिकली इनके डिफरेंट शेप में भी कॉनोसाइट सेल आपको देखने को मिलेगी। अब अगर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन्स की बात करें तो बेसिकली ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनकी बॉडी में बेसिकली एम्ब्रियो बेसिकली 2 लेयर पर मुश्तमिल होती है। एक को हम कहते हैं एक्टोडर्म्स, और दूसरा लेयर बेसिकली जो कि इन साइड प्रेजेंट होता है इनको हम बेसिकली एंडोडर्म्स। एक्टोडर्म बेसिकली प्रेजेंट होता है टुवर्ड द आउटसाइड्स, और ये बेसिकली इनसाइड प्रेजेंट होता है। तो ये एंडोडर्म्स जो कि है बेसिकली इन एम्ब्रियो के इस लेयर से बेसिकली कॉनोसाइट्स अराइज होते हैं। तो इस वजह से इसका जो ओरिजिन है वो बेसिकली एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म्स है। नेक्स्ट बेसिकली दे आर प्रेजेंट्स, अगर एडल्ट की बात करें तो इनकी बॉडी में बेसिकली लेयर्स होते हैं। तो बॉडी की किस लेयर में बेसिकली कॉनोसाइट सेल पाया जाता है, ये बेसिकली ओरिजिन है कि एम्ब्रियो की किस लेयर से कॉनोसाइट सेल की फॉर्मेशन होती है। ये जो हमने कॉनोडर्म लिखा है ये बेसिकली एडल्ट में इनकी बॉडी में कुछ लेयर्स होते हैं, इनमें एक लेयर कॉनोडर्म्स है। तो कॉनोडर्म्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि ये स्पॉन्जिस और पाइलम पोरेफ्रा में जो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी में कॉनोडर्म्स कहाँ पर लोकेट है। यहाँ पर देखिए बेसिकली ये स्पॉन्जिस का बॉडी वाल है जिसको हमने क्रॉस सेक्शन दिया। तो इनकी बॉडी में बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। इनका जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं फिनाकोडर्म्स, जिसमें बेसिकली ऑस्टिया फ्रिजन होते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर है इनको हम बेसिकली कॉनोडर्म्स कहते हैं। तो कॉनोडर्म बेसिकली स्पॉन्जिस की बॉडी वाल है जो कि बेसिकली टुवर्ड द स्पॉन्जियोसिल प्रेजेंट होते हैं। अब इन पिनाकोडर्म्स एंड कॉनोडर्म्स के दरमियान बेसिकली एक जिलेटिनियस लेयर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं मेसेनकाइमा। तो कॉनोसाइट्स की अगर लोकेशन की बात करें तो कॉनोसाइट बेसिकली ये प्रेजेंट होता है टुवर्ड द इनर लेयर जिसको हम कॉनोडर्म्स। तो कॉनोडर्म्स में बेसिकली कॉनोसाइट सेल पाए जाते हैं और ये बेसिकली इनकी बॉडी कैविटी है जिसको हम स्पॉन्जियोसिल कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली द कॉनोडर्म्स वेयर द कॉनोसाइट सेल आर प्रेजेंट। यहाँ पर बेसिकली द ओनली एक्सेप्शन
वेयर द कॉनोसाइट सेल आर एब्सेंट इन द स्पॉन्जी। तो आप यहाँ पर बेसिकली जितनी भी पाइलम फोरेफ्रा है तो इनमें एक डायग्नोस्टिक फीचर, जैसे हमने पढ़ा भी कि इनमें डायग्नोस्टिक फीचर बेसिकली ये कॉनोसाइट सेल है। तो हमारे पास जितनी भी फाइलम फोरेफ्रा की स्पीशी है उनमें बेसिकली कॉनोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली एक एक्सेप्शन है जिसको हम कहते हैं क्लेडोराइजा। तो क्लेडोराइजा बेसिकली एक डीप सी स्पॉन्जी है जो कि बेसिकली कार्निवोर्स मूड में रहते हैं। बेसिकली ये जितनी भी स्मॉल क्रस्टेशियंस है उनको बेसिकली एंट्रैप करती है, और इनमें कॉनोसाइट सेल अलॉन्ग विद दिस जो कि एक अनदर डायग्नोस्टिक फीचर कैनाल सिस्टम। तो इनमें वाटर कैनाल सिस्टम एंड कॉनोसाइट दोनों ही एब्सेंट होते हैं, और इनका बेसिक रीज़न बेसिकली इनका कार्निवोर्स मूड है। लेकिन जितनी भी हमारे पास स्पॉन्जिस की स्पीशी है वो सिसाइल होते हैं, तो इनकी वजह से इनमें वाटर कैनाल सिस्टम और ये कॉनोसाइट इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो क्लाइडोराइजा की स्पीशीज है ये बेसिकली कार्निवोर्स होते हैं, ये क्रस्टेशियन स्मॉल एनिमल को खुद ही इनगल्फ करते हैं। तो इस वजह से इनमें कॉनोसाइट्स एंड कैनाल सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से दे डोंट हैव द कॉनोसाइट्स एंड कैनाल सिस्टम। अब फाइनली हमारे पास फंक्शन ऑफ द कॉनोसाइट्स है, लेकिन फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हम इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस देखते हैं कॉनोसाइट सेल के। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो कॉनोसाइट सेल बेसिकली दे विल प्रोवाइड एन इवोल्यूशनरी लिंक। तो बेसिकली ये कॉनोसाइट सेल एक इवोल्यूशनरी लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन द क्वानोफ्लैजिलेट्स एंड द स्पॉन्जेस। तो क्वानोफ्लैजिलेट बेसिकली जितनी भी हमारे पास एनिमल फाइला है, जितनी भी एनिमल्स हमारे पास है, उन सब की इवोल्यूशंस या ओरिजिन बेसिकली इन क्वानोफ्लैजिलेट से हुई है। तो क्वानोफ्लैजिलेट एक ग्रुप ऑफ फ्री लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्वानोफ्लैजिलेट कहते हैं, और जितने भी हमारे पास एनिमल हैं इन सब की इवोल्यूशंस ओरिजिन बेसिकली क्वानोफ्लैजिलेट से हुए। तो ये क्वानोसाइट सेल स्पॉन्जेस में एंड क्वानोफ्लैजिलेट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों में सेम होते हैं। तो इस वजह से दिस कॉनोसाइट सेल इट विल प्रोवाइड एन इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन द क्वानोफ्लैजिलेट एंड द स्पॉन्जी। तो ये बेसिकली इसका कॉनोसाइट्स का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस था। अब लास्ट हेडिंग है फंक्शन ऑफ द कॉनोसाइट। नाउ द फंक्शन ऑफ कॉनोसाइट्स। तो कॉनोसाइट दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट हम डाइजेशन में किस तरह से कॉनोसाइट सेल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्पॉन्जिस की बॉडी में बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं, और बॉडी 3 लेयर पर मुश्तमिल होते हैं। इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम पेनिकोडर्म्स कहते हैं, और ये वाला जो लेयर है यहाँ से यहाँ तक इसको हम मेसेनकाइमा कहते हैं, और ये वाला लेयर बेसिकली दिस इज द कॉनोडर्म्स, यहाँ से यहाँ तक। तो इस पेनिकोडर्म्स में बेसिकली ऑस्टिया प्रेजेंट होती है, और वाटर की एंट्री इन ऑस्टिया की थ्रू होती है। अब यहाँ पर देखिए इनका जो कॉनोसाइट्स का फ्लैजिला है वो मूवमेंट करते हैं, और ये मूवमेंट स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द बेस एंड मूव टुवर्ड द टिप्स। डाइजेशन की बात करें तो बिग स्पॉन्जेस आर फिल्टर फीडर्स। ये पेल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म है, यानी जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे पास अल्जी है, इसी तरह से प्लांक्टन्स ऑर्गेनिज्म है, कुछ स्मॉल क्रस्टेशियंस है, डिट्राइटिस ऑर्गेनिक मैटर्स है। तो ये वाटर में सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सस्पेंडेड फॉर्म में वाटर से इन पार्टिकल को स्ट्रेन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सस्पेंडेड वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल ये फिल्टर करते हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म को हम फिल्टर फीडर कहते हैं। अब इनके कॉनोसाइट में भी फ्लैजिला होता है, और ये फ्लैजिला कंटिन्यूसली मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से वाटर करंट इनकी बॉडी में एंटर होती है थ्रू ऑस्टिया। अब जब वाटर यहाँ पर आता है और इनसे पास होता है तो इनका जो कॉलर रीजन है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल जो कि वाटर में सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है वो यहाँ पर ट्रैप होता है, यहाँ जो कॉलर रीजन है वहाँ पर ट्रैप हो जाती है। अब इनसे बेसिकली पैगोसाइटोसिस के थ्रू ये बॉडी कॉनोसाइट सेल में एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पर
जो हमारा फूड वैक्यूल है, जिसके लाइसोसाइमल एंजाइम होते हैं, उनका अपना पीएच होते हैं। तो ये फूड पार्टिकल जो इन्होंने इनगल्फ किया है थ्रू द पैगोसाइटोसिस, तो यहाँ पर भी इनकी पार्शियल डाइजेशन होती है। तो पार्शियल डाइजेशन होने के बाद ये जो फूड है जिसके पार्शियल डाइजेशन हुआ है फूड वैक्यूल में, ये यहाँ पर आते हैं मिज़नकाइमा में। तो मिज़नकाइमा में स्पेशलाइज टाइप की सेल होते प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एमीबोसाइट सेल कहते हैं। ये एमीबोसाइट सेल यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद स्पॉन्जी की जितनी भी सेल है उनको यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है। तो दिस इज द रोल ऑफ द कॉनोसाइट्स इन द डाइजेशन। फूड के इंट्रैप करती है एंड द कोलर रीजन, और इनके पार्शियल डाइजेशन भी कॉनोसाइट सेल में होती है। अब यहाँ पर देखिए जो एमीबोसाइट सेल है इनमें कंप्लीट डाइजेशन होता है और सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अब जितना भी हमारे पास रिजर्व फूड है उनको एक अनदर सेल में स्टोर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं थिज़ोसाइट सेल। तो थिज़ोसाइट्स एक स्पेशलाइज टाइप के सेल है जिसको जो रिजर्व फूड है, एक्स्ट्रा फूड है, इनको स्टोर किया जाता है एंड द थिज़ोसाइट सेल्स। अब यहाँ पर जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन एमीबोसाइट सेल में हुई है, तो इनकी रिजल्ट में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पर जो एमीबोसाइट सेल में हुई है, तो इनकी रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है। तो नेक्स्ट इसका रोल है एक्सक्रीशन में। तो यहाँ पर कोई एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसके थ्रू इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इनको बॉडी से निकाला जाए। तो इनके अंदर जो एमीबोसाइट सेल है वहाँ पर भी अमोनिया जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बनता है, और ये डिफ्यूजन के थ्रू वाटर के साथ ऑस्कुलम के थ्रू ये बॉडी से निकलता है। लास्ट इसका फंक्शन है द रिप्रोडक्शंस। तो रिप्रोडक्शन में भी कॉनोसाइट्स का एक रोल है। वो किस तरह से? वो बेसिकली इनमें जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इनमें होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दौरान भी जो कॉनोसाइट सेल है ये फ्लैजेला एंड कॉलर को लॉस करते हैं, और इनमें मियोसिस होती है। दे विल कॉनोसाइट लॉस देयर कॉलर एंड फ्लैजेला। जब ये लॉस करता है कॉलर एंड फ्लैजेला को, तो इनमें मियोसिस होती है। मियोसिस की रिजल्ट में इनसे स्पर्म बनता है, और कुछ स्पॉन्जेस में इनसे आफ्टर द लॉसिंग ऑफ कॉलर एंड फ्लैजेला एंड मियोसिस ऑकर एंड इट विल फॉर्म एन ओवा, और इसी के रूप फिर रिप्रोडक्शन होती है और न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। इसका इम्पोर्टेंट रोल रिप्रोडक्शन में भी है। So this is overall about the conocyte cell. Thank you so much.